जो 85% आबादी है इस देश की, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन पिछले 70, 72, 75 साल के रिजर्वेशन में बढ़ा है? तो वो मुझे नहीं दिखाई रहा है, क्योंकि डेटा एकदम उसका उलट है। अगर आप डेटा पर बात करेंगे तो 2020 से 2024 में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती हुई, संसद का डेटा है फरवरी 2026 का। इसके आधार पर आईएएस है 5577, ओबीसी कितने हैं 4.39%, एससी है 2.42% और एसटी है 1.2%। टोटल 10% भी नहीं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन 85% पॉपुलेशन का 10% है और 15% का 90% है, तो जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक रिजर्वेशन हटाने की बात तो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो मूछ रखना और घोड़ी पर बैठने में कौन सा आर्थिक आधार है? मूछ तो एक गरीब आदमी के भी आती है और अमीर आदमी के भी आती है। तो उस मूछ में ऐसा कौन सा प्राइड है कि आप मूछ नहीं रखने देते एससी एसटी समाज के लोगों को, आप घोड़ी पर नहीं बैठने देते? तो इससे समझ में आता है ना कि इट्स नॉट जस्ट अ इकोनॉमिकल फैक्टर, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रिविलेज जुड़ा। एक गरीब आदमी भी पंडित जी है और एक अमीर आदमी भी यादव और चमार होने के बाद जी शब्द का हकदार नहीं। लालू है, लालू जी भी नहीं, हाँ, लालू प्रसाद यादव भी नहीं, लालू क्यों है? क्योंकि यही डिफरेंस दिखाता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है और वो क्रिमिनल है तो वो गैंगस्टर है, और कोई सवर्ण कास्ट से है तो वो बाहुबली। ये डिफरेंस क्यों है? 60 साल उस आबादी को ये समझने में लगा कि ये कोई चीज मेरे लिए बनी है जिसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। आज भी आप चलिए ना बिहार, उत्तर प्रदेश के गांव में लोग आज भी बिना कहे कुर्सी से नीचे बैठे। वो मानसिक गुलामी जो 2000 साल की है उसको आप 70 साल में खत्म करने की बात कर रहे हैं।